ISPR का सामने आया, जिसमें ISPR का कहना है कि 9 मई का दिन स्याह बाप की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। तर्जुमान का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद आर्मी की इमलाक और तनसीबात पर हमले कराए गए, पाक फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। ISPR का कहना है कि एक तरफ तो ये शरपसंद खुदगर्ज मकासद के लिए अवामी जज्बात उभारते हैं, दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हैं। फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते। उन्होंने कहा कि ये इनके दोगलेपन की मिसाल है। सियासी लिबादा ओढ़े ये गिरोह इक़्तिदार की हवस में मुब्तला है। फौज ने इंतहाई तहम्मुल, बुर्दबारी और बर्दाश्त का मुजाहरा किया। अपनी साख की परवाह किए बगैर मुल्क की मफाद में सब्र से काम लिया। इस हवाले से बात करेंगे दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर मारिया सुल्तान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंतहाई कशीदा हालात में इंतहाई सख्त बयान ISPR का, क्या कहेंगी आप? मैं यही कहूँगी कि जी ये ज़ाहिर है इस वक्त एक अफसोसनाक अमल है कि आपकी एक बड़ी सियासी पार्टी जिसने अपनी करप्शन का जवाब या अपने कानूनी कार्रवाई का जवाब अपनी रियासती इदारों के खिलाफ अपने कार मुश्तल करके उसका रद्द अमल दिया है। ज़ाहिर है इससे मुल्क के अंदर इंतशार पैदा करने की कोशिश की गई है और ऐसी सूरत हाल में ये बात वाज़ेह है कि ये मुल्क के साथ दोस्ती नहीं बल्कि मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। इससे भी बढ़ के जिस आइन के तहत वो अपने आप को एक सियासी पार्टी या एक सियासी वज़ीर आज़म के तौर पर देखना चाहते हैं, वो आइन बहुत वाज़ेह है और ये कहता है कि अगर आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की कानून नाफिज करने इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई करते हैं जो रियासत के अंदर एक वायलेंस की बुनियाद बनती है, इंतशार की बुनियाद बनती है, तो वो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ से भी बढ़कर गद्दारी के बराबर है। तो ये चीज़ आपको देखने में नजर आई है और ये अफसोसनाक अमल है। लेकिन जो बेहतरी की बात यह है कि इस वक्त सबूत और उनके खिलाफ जो रास्ता अख्तियार किया जा रहा है वो कानूनी कार्रवाई का है और अनकरीब इनके खिलाफ तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल। अच्छा डॉक्टर मारिया, ISPR का ये भी कहना है कि ये एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ, जो काम 75 साल में हमारा अबदी दुश्मन जो है वो नहीं कर सका, वो ये काम करने की कोशिश की गई और कोशिश ये की गई कि आर्मी जो है वो फौरी रिस्पांस देती है और फौरी रिस्पांस जो है वो यकीनन हालात और ख़राब करता, लिहाजा एक मैच्योर रिस्पांस दिया गया और उसके बाद अब कहा गया कि रिट ऑफ द स्टेट हर हालत में बरकरार रखी जाएगी। ये स्ट्रेटेजी किस तरह से देख रही हैं? देखिए, जो चीज़ मैंने बात की है उसमें बहुत गहराई है। पहली बात तो ये कि जब आप कहते हैं कि किसी भी मुल्क को 5वीं तर्ज जंग का सामना होता है तो उसमें क्या किया जाता है? उसमें यही किया जाता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को क्रिएट करते हैं और वहाँ क्योस की हिजान की सूरत पैदा करते हैं और इसके पैदा करने के लिए आप ये तासर पैदा करते हैं कि शायद ये एक खुद साख्ता मूवमेंट है जिसके अंदर लोग आवाम बाहर निकल आए और रियासती इदारों के खिलाफ मुतहरक हो गए। लेकिन जो चीज़ अभी देखने में नजर आ रही है वो ये कि एक तो ये कि प्रॉपर मनसूबाबंदी के तहत न सिर्फ ये तमाम काम किए गए बल्कि कबल अज वक्त किए गए, क्योंकि जाहिर है ये पिछले 24 घंटों में ये तमाम PTI की सियासी लीडर्स के बयानात वीडियो बंद तो नहीं हुआ होंगे, ना ही वो इस तरह इंटरनेट के ऊपर आए होंगे, क्योंकि जाहिर है जैसे कि आप सब जानते हैं इस वक्त इंटरनेट सर्विसेज बड़ी हद तक मुअत्तल हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये तमाम चीज़ें पहले की गई। इसका मतलब ये भी है कि आपकी जब करप्शन या आपको किसी भी किस्म की कानूनी फ्रेमवर्क में लाया जाएगा तो आप इसका जवाब अपने मुल्क के रियासती इदारों के खिलाफ करेंगे। ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये तमाम मनसूबाबंदी इस पॉइंट ऑफ व्यू से की गई थी कि शायद दूसरी तरफ से भी रद्द अमल उसी तरह का आएगा। लेकिन जो रद्द अमल आया है वो वाज़ेह है, वो ये कि पहली बात तो ये कि कानूनी तर्ज इस्तेमाल किया जाएगा, दूसरा ये कि जिन लोगों ने ये काम किया है उनके खिलाफ हर हालत में कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बहरहाल आप पाकिस्तान के अंदर आम आवाम की अमन की तहफ़्फ़ुज़ की पासदारी करते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी पाकिस्तान की बाहर भी, और ये चीज़ बरकरार रहेगी और पाकिस्तान की आवाम उनका पूरा एतमाद है पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के साथ और उसके साथ साथ पाकिस्तान की रियासत के साथ। तो ये एक अफसोसनाक अमल है जहाँ अस्करी दहशतगर्दी के बाद आपको सियासी भी दहशतगर्दी का सामना है। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट भी कोट की है, माजी में भी ये तमाम चीज़ें होती रहीं, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ये शरपसंद खुदगर्ज मकासद के लिए अवामी जज्बात उभारते हैं, दूसरी तरफ लोगों की आंखों में धूल डालते हैं, फौज की अहमियत को भी उजागर करते नहीं थकते। ये इनके दोगलेपन की मिसाल है, वाज़ेह तौर पर कह रहे हैं कि दोगलेपन की मिसाल है। देखिए, जाहिर सी बात है जब आप एक तरफ लोगों को मुश्तइल करते हैं, उनको बताते हैं कि आपने क्या करना है, फिर आप उनको कहते हैं कि आप
جو زمینی طور کے اوپر جائیں، جا کے یہ حملے کریں، پھر آپ کے جو لیڈران ہیں وہ تمام ویڈیو بیانات جو ہیں بند کرواتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ لوگ کیسے وہاں پہنچ گئے. دیکھیں اگر تو یہ تمام چیزیں درست ہوتی تو پھر یہ بالکل ان کا حق مجانت سے کوئی بھی کہتے کہ جی ہم پاکستان کے آئین کی کو نہیں سمجھتے، نہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، جس آئین کے تحت وہ سیاسی پارٹی ہونے کی وجہ سے مراد چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے ایک تحمل استعمال کیا جائے. تو اسی سیاسی منظرنامے میں یہ بات بھی واضح لکھی ہے کہ آپ افواج پاکستان اور پاکستان کی جو ریاستی ادارے ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی کریں گے تو غداری کے زمرے میں آتے ہیں. پھر آپ ان تمام چیزوں کے بعد پھر کہتے ہیں آپ ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم فوج کی اور تمام لوگوں کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمانڈ کنٹرول کے اندر ایک ڈسٹرپشن پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ مختلف قسم کی غداری کے جو ہے نیٹ ورکس کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر آپ یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک عوامی رد عمل ہے. یہ ایک عوامی رد عمل نہیں ہے، یہ ایک سیاسی تحریک تھی جس کے اندر دہشت گردی جو ہے نہ صرف آپ نے اپنی عوامی جو ہے طاقت کو استعمال کرتے ہوئے حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی ریاست کو کمزور کرنے کی کوشش کی ہے. اور کس لیے؟ کہ القادر ٹرسٹ میں آپ کے پیسے پکڑے گئے. ڈاکٹر ماریہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کو کیا فیڈ بیک مل رہا ہے اس وقت؟ عالمی ممالک، دنیا جو ہے وہ پاکستان میں ان حالات کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں دنیا تو ان حالات کو اسی وقت دیکھتی ہے اگر پاکستان کے اندر دونوں طرف سے خانہ جنگی ہوتی. اس وقت دونوں طرف سے خانہ جنگی نہیں ہے. اس طرف ایک گروہ ہے جو مشتعل ہے، ایک گروہ ہے جو اپنے کارکنوں کو مسلسل طور کے اوپر جو ہے اشتعال انگیزی کے لیے جو ہے ترغیب دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کی ریاست ہے جو ریاست اپنے ریاست کے دائرہ کار میں ہوتے ہوئے تمام قانونی عمل جو ہے اس کو استعمال کر رہی ہے. اس وقت آپ کی پورے ملک جو ہے باہر نہیں نکلا ہوا، اس میں ایک سیاسی پارٹی کے خاص رکن باہر نکلے ہوئے ہیں، اور وہ خاص رکن بھی اس وقت ایک خاص مطلب اہداف لے کر وہ آگے جا رہے ہیں. آپ کی دوسری طرف سے تو کوئی رد عمل نہیں آیا، آپ نے تو ان کے خلاف کوئی جو ہے بندوق نہیں اٹھائی، نہ ہی ان لوگوں کے خلاف کوئی اس قسم کی کارروائی ہوئی ہے. ہاں قانونی راستہ آپ کا حق ہے اور آپ وہ حق استعمال کریں گے. موجودہ سیاسی صورتحال پر دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان ہم سے بات کر رہی تھی. آپ کا بہت شکریہ.